सुरेश अपने माता पिता के साथ हवेली में रहता था। उस हवेली में वो 3 लोग और एक गार्ड उनके साथ रहा करता था। सुरेश के माता पिता उस गार्ड को अपना परिवार का सदस्य मानते थे और अपने हर खुशी में उनको शामिल किया करते थे। लेकिन सुरेश को वो पसंद नहीं थे। सुरेश कभी भी उनकी बात नहीं सुनता था। वो जो कहते सुरेश उसको इग्नोर कर देता और वही काम करने लगता जिसे वो गार्ड मना करता था। इस बार भी वही हुआ। सुरेश अपने दोस्तों के बातों में आकर अपने पिता से एक महंगे स्मार्टफोन जो अभी मार्केट में लॉन्च हुआ था उसे लेने की जिद करने लगा। लेकिन उसके पिता ने उसे मना कर दिया और कहा तुम्हें मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो एक बार गार्ड से पूछते हैं क्या अभी सुरेश को फ़ोन देना सही होगा? आपकी क्या राय है? वो कहते हैं शायद आप सही हैं, अभी सुरेश को फ़ोन देना सही नहीं होगा क्योंकि अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं सुरेश के फ़ोन को ख़राब हुए। इसे सुनकर सुरेश गुस्से से लाल हो गया और घूर घूर कर गार्ड को देखने लगा। वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था और गुस्से से अपने कमरे में चला गया और जाकर सो गया। उस रात मौसम भी पूरे जोश में था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और साथ में बिजली के कड़कने की आवाज़ भी आ रही थी, जिसकी वजह से रात के लगभग 12 बजे सुरेश की नींद टूट गई और वह बिस्तर पर उठकर बैठ गया। और जब उसने खिड़की खोलकर देखा तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। फिर उसने खिड़की बंद की और दोबारा सोने लगा। लेकिन अब उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, मानो जैसे नींद गायब ही हो गई हो। सुरेश परेशान होकर अपने कमरे से नीचे आकर हॉल में बैठ गया और फ़ोन के बारे में सोचने लगा। काश मेरे पास फ़ोन होता तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर चैट करता और दोस्तों के साथ गेम खेलता। उसने ऐसा कहा ही था कि उसकी नज़र सोफे पर पड़ी जहाँ पर एक गिफ्ट रखा था। सुरेश उस गिफ्ट के करीब गया और उसे खोलकर देखा। जब उसने उस गिफ्ट को खोला तो उसमें वही मोबाइल था जो उसे चाहिए था, जिस पर लिखा था ये सुरेश के लिए है। फ़ोन को पाकर वो बहुत खुश हुआ, लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि ये फ़ोन यहाँ किसने रखा। सुरेश ने सोचा शायद पिताजी ने ही रखा होगा और उसने फ़ोन को ओपन किया और तुरंत व्हाट्सएप इंस्टॉल किया। व्हाट्सएप इंस्टॉल करते ही उसमें एक नंबर शो करने लगा। जब सुरेश ने उसकी प्रोफाइल फ़ोटो चेक की तो देखा कि ये किसी लड़की का नंबर है और वो ऑनलाइन भी है। उसने उससे मैसेज करके पूछा तुम कौन हो? उस सवाल का तुरंत रिप्लाई आया। उसने कहा मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और उसने उसको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया। सुरेश ने भी उस कॉल को रिसीव किया और कहा तुम मुझे कैसे जानती हो? मैंने तो तुम्हें कभी भी नहीं देखा। उसने कहा शायद तुम्हें याद नहीं है, तुम मुझसे 5 साल पहले एक शादी में मिले थे। जब उसने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया ये तो वही थी जिसकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। सुरेश उसे देखकर कांपने लगा। तुम तो? उसने कहा हाँ मैं वही हूँ जिसे तुम लोगों ने मिलकर जिंदा जला दिया था। उसने तेज़ आवाज़ में कहा आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और ऐसा कहते ही वो फ़ोन से बाहर आ गई और उसके चारों तरफ घूमने लगी। उसका चेहरा एकदम भद्दा था, मानो ऐसा था जैसे उसके पूरे शरीर से किसी ने मांस ही निकाल दी हो। वो अचानक से उसके सामने आ गई। सुरेश उसको सामने पाकर बुरी तरह से डर गया और कहा इस दुर्घटना में मेरी कोई गलती नहीं थी। तभी उस चुड़ैल ने उसको उठाकर फेंक दिया और कहा क्या कहा तुमने? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तो गलती किसकी थी? सुरेश के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो वहाँ से भागा और अपने पिताजी के कमरे में चला गया और पिताजी को उठाने लगा और कहने लगा जल्दी उठिए वरना वो मुझे मार देगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसके माता पिता उठ गए और कहा क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? सुरेश ने कहा नीचे एक लड़की है जो मुझे मारना चाहती है। उसके माता पिता उसके साथ हॉल में आए तो देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है। सुरेश भी हैरान था वो कहाँ चली गई। उसके पिता ने कहा ये कैसा मजाक है, यहाँ तो कोई नहीं है। उसने कहा सच में यहाँ कोई था। उसके पिता ने कहा यह तुम्हारा वहम होगा,
ऐसा करो, तुम हमारे साथ सो जाओ। और उसके पिता सोने चले गए। सुरेश पीछे से आ रहा था। जाते वक्त फिर वही लड़की उसको दिखी और कहा, तुम नहीं बचोगे, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी और तुम्हारे साथियों को भी।